चालाक लोमड़ी। एक गांव सुखपुर में चार घनिष्ठ दोस्त रहते थे। गांव शांत और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके पास एक घना और रहस्यमयी जंगल भी था। इस जंगल में अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं, जिनकी वजह से गांव वाले वहां जाने से डरते थे। चारों दोस्तों के नाम थे रामू, जो गांव का सबसे कुशल बढ़ई था, श्यामू, एक मेहनती किसान, मोहन, गांव का छोटा व्यापारी, और हरिया, जो अपनी जड़ी बूटियों और औषधियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। जब भी कोई परेशानी आती, वे मिलकर उसका हल निकालते। लेकिन इस गांव और जंगल में एक और प्राणी रहती थी, चतुरिका, एक चालाक लोमड़ी। वह इतनी चालाक थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से हर किसी को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग चतुरिका की कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग उसे दुष्ट समझते थे, तो कुछ उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे। एक दिन रामू ने एक खूबसूरत झूला बनाया। वह इसे शहर के मेले में बेचने ले जाने वाला था। ये झूला उसकी सबसे खूबसूरत कृति थी। रात को उसने झूला अपने घर के आंगन में रखा और सोने चला गया। लेकिन सुबह जब वह जागा तो झूला गायब था। रामू परेशान हो गया। उसने सोचा, गांव में तो कोई चोरी नहीं करता, ये झूला आखिर कहाँ गया। उसने श्यामू, मोहन और हरिया को बुलाया। सभी ने उसे समझाया कि वह शांत रहे और मिलकर चोरी का पता लगाए। उसी रात श्यामू के खेतों में खड़ी फसल पर भी हमला हुआ। आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। श्यामू को यकीन हो गया कि कोई जानवर जंगल से आया होगा, लेकिन यह बात भी अजीब थी, क्योंकि अब तक जंगल से जानवर कभी गांव में नहीं आए थे। मोहन के साथ जो घटना घटी, उसने सबको और चौंका दिया। मोहन गांव का छोटा व्यापारी था और उसकी दुकान पर रोजाना कई गांव वाले अपनी जरूरत का सामान खरीदने आते थे। उस रात मोहन ने अपनी कमाई के पैसे एक तिजोरी में रखे थे। सुबह जब उसने तिजोरी खोली तो सारे पैसे गायब थे। तिजोरी के पास सिर्फ कुछ पंजों के निशान थे, जो जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन गुस्से में बड़बड़ाया, ये किसकी हिम्मत हुई कि मेरी तिजोरी से पैसे चुराए? ये कोई जानवर नहीं कर सकता। श्यामू ने कहा, यह जरूर किसी चालाक प्राणी का काम है, शायद जंगल की वह लोमड़ी। हरिया अपने औषधीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उनकी औषधियां बनाता था, जो गांव वालों के इलाज में काम आती थीं। एक दिन उसने अपनी मेहनत से तैयार की गई औषधियां घर में रखीं। रात को किसी ने उसकी सारी जड़ी बूटियां गायब कर दी। अगले दिन वह जब जंगल की ओर गया तो उसकी जड़ी बूटियां वहां बिखरी पड़ी थीं। हरिया यह देखकर हैरान रह गया। उसने दोस्तों को बुलाकर कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई हमारी चीजें जंगल में खींच कर ले जा रहा है। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे जानते थे कि इन घटनाओं के पीछे चतुरिका का हाथ हो सकता है। उन्होंने जंगल में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अगली सुबह वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें घना अंधकार और रहस्यमयी सन्नाटा महसूस हुआ। चलते चलते उन्हें रामू का झूला दिखाई दिया। वह झूला टूटकर बिखरा हुआ था। फिर थोड़ी दूर पर श्यामू की फसल का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ मिला। जब वे और आगे बढ़े तो उन्हें एक पेड़ के नीचे मोहन के पैसे गड्ढे में दबे हुए मिले। यह देखकर मोहन गुस्से में आ गया। ये लोमड़ी कितनी चालाक है, उसने कहा। थोड़ी ही दूर हरिया की जड़ी बूटियां भी एक चट्टान के पास बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखकर चारों दोस्तों को यकीन हो गया कि ये सभी घटनाएं चतुरिका की चालाकी का हिस्सा हैं। दरअसल चतुरिका ने गांव वालों को परेशान करने और जंगल में अपनी ताकत दिखाने के लिए ये सारा खेल रचा था। उसने रामू का झूला जंगल में इसलिए खींचा ताकि वह उसे तोड़कर अपनी आरामगाह बना सके। श्यामू की फसल उसने अपनी भूख मिटाने के लिए बर्बाद की थी। मोहन के पैसे उसने पेड़ के नीचे इसलिए छिपाए थे ताकि कोई उसे ढूंढ न सके और वह आराम से इस्तेमाल कर सके। हरिया की जड़ी बूटियां उसने अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए चुराई थीं। चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने चतुरिका को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछा दिया। इसके लिए उन्होंने उसकी कमजोरी, लालच का फायदा उठाया। उन्होंने जंगल में खाने का सामान और कीमती चीजें रख दी। जैसे ही चतुरिका इन्हें लेने आई, वह जाल में फंस गई। चतुरिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी इस बार काम नहीं आई। रामू ने कहा, तुम्हारी सारी चालाकी आज तुम्हारे ही खिलाफ हो गई। चतुरिका ने अपनी गलती मान ली और कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जंगल की सबसे ताकतवर और चालाक प्राणी कहलाना चाहती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं। गांव वालों ने चतुरिका को चेतावनी दी कि वह अब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चतुरिका ने वादा किया कि वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल अब केवल अच्छे कामों के लिए करेगी। इस घटना के बाद गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। चारों दोस्तों की एकता
और समझदारी ने गांव वालों को सिखाया कि जब दोस्ती और एकजुटता होती है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सीख, चालाकी और धोखे से किसी का भला नहीं होता। दोस्ती और एकता हर समस्या का हल है। दूसरों की भलाई के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना सच्ची समझदारी है।